जय हिंद दोस्तों। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो डिफरेंस बन चुका है डेवलपमेंट में रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के बीच, वो क्यों बन चुका है, मेन रीज़न क्या है उसका। तो पहले आप समझिए ये टॉपिक जो है आज इम्पोर्टेंट किस लिए है। आप देखेंगे जो भारत में ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगी रूरल एरियाज़ में। 70 to 72% पॉपुलेशन आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगी। अगर आप RBI की रिपोर्ट्स के अनुसार देखेंगे तो GDP में भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं रूरल एरियाज़, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बहुत से। अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ तो जिस प्रकार रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट हुआ है वो नामात्र है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। लोगों की शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। जिस प्रकार वो देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं है, वो अर्बन एरियाज़ की तरफ अपनी शिफ्टिंग को बढ़ाते हैं। अब साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार जो पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है तो डेवलपमेंट भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होना चाहिए। आपको जो ज़्यादातर गरीब लोग हैं वो रूरल एरियाज़ में ही देखने को मिलेंगे। अब आपको इस रिपोर्ट के अनुसार ये तो आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया की 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। अब आप ये समझिए किस प्रकार जो शिफ्टिंग हुई है लोगों की, किस तेज़ी से कमी आई है लोगों की पॉपुलेशन में, रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन में। आप देखेंगे 1999 से 72.55% से आज 2019 की अगर आप देखेंगे तो 65.53 ही टोटल पॉपुलेशन बची है। तो आपको ये इस आंकड़े से देखने में और समझने में आसानी हो रही होगी कि कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। इसका मेन रीज़न यही है कि जो रूरल एरियाज़ में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो नामात्र है। मेरा पर्सनली मानना ये है अगर किसी भी देश को आगे बढ़ना है तेज़ी से तो हम अर्बन एरियाज़ में ही डेवलपमेंट कर अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और बात करें उस देश की जिस देश की आबादी ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में रहती है, तो इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। किस कारण से नहीं हो रहा है अब आप समझिए। अगर आप रिपोर्ट्स के थ्रू जाएंगे तो आपको ये तक जानने को मिलेगा आने वाले 3 दशकों में ये देखने को आपको मिल सकता है जो रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है उसको ओवरटेक कर जाएगी अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन। वो रीज़न यही है क्योंकि हम लोगों को जो डेवलपमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं रूरल एरियाज़ के। उन लोगों की शिफ्टिंग देखने को मिलती है फिर अर्बन एरियाज़ में। हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड ऑल अदर थिंग्स हम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। अब आप समझिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट ये सब बातें समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप देखेंगे एक तरफ हमारे देश में एक दिन में रिकॉर्ड बनाया जाता है 37 किलोमीटर रोड बनाने का, हाईवे बनाने का, जो कि हमारे देश के लिए बढ़िया बात है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे देश का नाम आता है। आप देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो नितिन गडकरी जी के थ्रू आया है। इसमें इन्होंने बोला है कि 60,000 किलोमीटर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे NH हाईवे बनाने में 2024 तक, जिसके लिए 111 लाख करोड़ रुपए अलॉट करा दिए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको रूरल एरियाज़ की बहुत सी ऐसी गलियां दिखेंगी जिसमें चलने के लिए आप पैर भी नहीं रख सकते हैं। जिस प्रकार आप इस गली को देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि आप अगर आज मैं आपको बताऊं तो इस गली को टूटे हुए 12 दिन टोटल हो चुके हैं। बट आप देखेंगे जिस देश में हम रिकॉर्ड बनाते हैं 36 किलोमीटर हाईवे बनाने का एक दिन में, उसी देश में हम 20 मीटर की एक सड़क 12 दिन के अंदर भी नहीं बना पाते हैं। और हद तो जब होती है जब लोगों का जो भरोसा है वो उठ जाता है। वो समझते हैं कि अब ये रोड नहीं बनना है और वो अपने आप ही कुछ ईंटों को अपने घर के बाहर लगा लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत गाँव में 12-12 हज़ार रुपये अलॉट कराए गए थे टॉयलेट बनाने के लिए। नॉट ओनली इन गाँव, आप देखेंगे जो कस्बे हैं, क्षेत्र हैं, उन सभी जगह 12 हज़ार रुपये अलॉट कराए गए थे टॉयलेट बनाने के लिए, क्योंकि हमारे देश को स्वच्छ रखा जा सके। बट दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इतने गंदे टॉयलेट हो चुके हैं कि वहाँ पर लोग पैर भी रखने में हिचकिचाते हैं।
वो बाहर ही टॉयलेट करते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं दीवारों को गंदा करके वो नहीं सोचते हैं कि क्या स्वच्छ भारत अभियान है। जिस प्रकार आप देखेंगे टॉयलेट्स की कंडीशन बनी हुई है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को हमारे देश में अच्छी तरीके से रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें पार्क्स की, तो आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है, किसी भी देश का जो फ्यूचर होते हैं वो उस देश के बच्चे होते हैं। बच्चों का फिजिकली फिट होना उस देश के लिए बहुत ही मायने रखता है, और वो जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ हैं वो करते हैं पार्क्स में। अगर आप देखेंगे जिस प्रकार ये इस पार्क की स्थिति बन चुकी है, आपको पानी के अलावा ना घास दिखेगी, चारों तरफ मिट्टी ही दिखेगी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके आने वाला फ्यूचर फिजिकली फिट रह सकता है। जिस प्रकार आप इस गैप को देखेंगे, ये गैप दिया जाता है प्लांटेशन के लिए। विश्व पटल पर हमारे देश में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बट आप देखेंगे इस पूरी रो में आपको एक भी पौधा देखने को नहीं मिलेगा। हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो बहुत से नेशनल पार्क दिखेंगे आपको, बहुत से टूरिस्ट दिखेंगे जो विदेशों से आते हैं हमारे देश के पार्क्स को देखने के लिए। बट अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी पार्क्स की। अब देखिए, समझने की बात ये है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे देश में 620 बिलियन खर्च किए गए, जो कि मैं आपको बताऊं अलॉट किए गए थे 2016 के यूनियन बजट ऑफ इंडिया से। अगर आप देखेंगे उसमें बहुत से 12,000 रुपये टॉयलेट्स बनवाने के लिए और बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। बट अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा हमारे देश में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जहां आपको कूड़ा दिखेगा वहां आपको डस्टबिन नहीं दिखेंगे, जहां आपको डस्टबिन दिखेंगे वहां डस्टबिन में कूड़ा नहीं दिखेगा। ये गलती दोनों तरफ की है। लोगों को अगर आप देखेंगे तो वो इतने भी अवेयर नहीं हुए हैं कि वो जो कूड़ा है उसको डस्टबिन में डालें। उनकी अब भी एक ही मेंटलिटी है कि हमारे गेट के बाहर, घर के गेट के बाहर कूड़ा ना हो, बेशक किसी भी गली मोहल्ले के किसी भी कोने में कूड़ा इकट्ठा होता रहे। तो ये जो आप मेंटलिटी बन चुकी है वो इस डेवलपमेंट के बीच बहुत बुरी तरीके से आ रही है। अब आप समझिए, हमारे देश में अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत से बस स्टैंड्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे दिखाने लायक हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे देश में एक प्रोजेक्ट लाया गया है अयोध्या बस स्टैंड के लिए, जो कि 400 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। बट अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे रूरल एरियाज़ की स्थिति, तो मैं अगर आपको इस बस स्टैंड की स्थिति बताऊं तो देखिए, अगर आप ये जो सासनी है, अगर आप अलीगढ़ से बैठेंगे बस में, रोडवेज बस में, तो आपको कभी भी कंडक्टर के थ्रू ये नहीं बताया जाएगा कि ये जो बस है वो सासनी भी जा रही है। अगर आप बैठ भी जाते हैं और आगे अगर टिकट लेते हैं तो आपको एक अलग ही कंडक्टर का लुक देखने को मिलेगा। हो सकता है वो आपसे लड़ने भी लग जाए इस बात पर कि ये बस आगरा जाएगी। बहुत से जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता होता है कि एक ही रूट है, सासनी होकर ही बस आगरा जाती हैं, तो उन लोगों से जो कंडक्टर है वो मना भी कर देते हैं। वो आपसे इस बात पे लड़ने को तैयार भी हो जाएंगे कि कोई स्टॉप ही नहीं है। फिर आपको ये उनको समझाना होगा कि देखिए, सासनी में भी एक बस स्टैंड है, वहाँ पे लीगली बस को रुकना चाहिए। तो आप मुझसे ये नहीं कह सकते हैं या इस बात पे नहीं लड़ सकते हैं कि सासनी में बस नहीं रुकेगी, आप क्यों बैठे। अब इसके साथ साथ अब मैं आपको मेजरली ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो हर फील्ड में आप देखेंगे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट रेट और रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट रेट बहुत ही डिफरेंशियल है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं परसेंट ऑफ हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको 93.1% दिखेगा अर्बन एरियाज़ में। एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ में बात करूं तो आपको वो देखने को मिलेगा 55.7। आप देखेंगे परसेंट ऑफ हाउस होल्ड विद टॉयलेट्स तो 52.8 अर्बन एरियाज़ में, 17.6 रूरल एरियाज़ में। कितना बड़ा डिफरेंस है ये। अगर आप देखेंगे परसेंट ऑफ हाउस होल्ड विद इम्प्रूव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
पानी के लिए कहीं भी किल्लत नहीं होनी चाहिए। बट आपको इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि 95% है अर्बन एरियाज़ में, 84.5% है रूरल एरियाज़ में। बस आपको एक ही फील्ड में रूरल एरियाज़ आगे देखने को मिलेंगे, वो हैं परसेंट ऑफ हाउस होल्ड विद अ कच्चा हाउस। आपको कच्चे हाउस के फील्ड में रूरल एरियाज़ आगे दिखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। जिस प्रकार हमारी जो पॉपुलेशन का मेजर पार्ट है वो रूरल एरियाज़ में रहता है, बट आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में आपको वायरलेस वाईफाई की सुविधा भी नहीं मिलेगी बहुत सी जगह, जो कि बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही शर्मनाक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, वो आपको इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है। और आज आपको इस वीडियो को देखकर फैसला लेना है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो डेवलपमेंट रूरल एरियाज़ में हो रही है, वो सही है या गलत। कहीं ना कहीं ये हम सब की लाइफ को अफेक्ट करती है, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है रूरल एरियाज़ से। जिस प्रकार रूरल एरियाज़ का जो पॉपुलेशन ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, बस इस रीज़न से, क्योंकि हम उनको जो डेवलपमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। इसका आपको इफेक्ट देखने को मिलता है अर्बन एरियाज़ में। आपको वहाँ पे ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जॉब्स प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों के यहाँ अलॉट नहीं करा पाते हैं, तो वो खुद ही वहाँ जाकर इन चीज़ों का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एट द एंड में आपसे ये कहना चाहूँगा, आज मुझे आप इस वीडियो में ज़रूर बताइए ये जो गलतियाँ हैं वो किसकी हैं। तो आज आप इस बात को सोचिए। अगर आप ये सोचते हैं तो फिर आप चेंज लाने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वरना तो आप चेंज भी लाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।